स्टेप बाय स्टेप अपनी डेली रूटीन में ऐसा क्या करना चाहिए जो अपनी फ्रिक्वेंसीज को हाई कर सके, मैनिफेस्टेशन कर सके, अपने राइट थॉट है उसको चुन सके और उसको रियलिटी में बदल सके। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप इन दिस मोमेंट जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, इन चीज़ों से मेरा नेक्स्ट मिनट इज बीइंग क्रिएटेड। इफ़ यू चेंज नाउ द फ्यूचर विल चेंज। सबकॉन्शियस माइंड के ब्लॉकेज जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस तरह से रोकते हैं? इंस्टेड ऑफ हैविंग मोर एम्पावरिंग थॉट्स कि ओ आई कैन डू दिस, हमारे थॉट्स होंगे यू कैन नॉट डू दिस, तू तो फेल होने वाला है, तो छोड़ ही दे, ट्राई मत कर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हर्मेटिक प्रिंसिपल्स किस तरह से इंटरकनेक्ट है? सबसे मेन दैट डायरेक्टली कनेक्ट्स विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन इज दैट लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, एज विद इन सो विदाउट, एज अबव सो बिलो। दैट लाइक समराइजेस एवरीथिंग। मैनिफेस्टेशन एक लेमैन की भाषा में क्या होता है? Manifestation in layman's language would be how can we create something from thoughts into reality. आपने सोशल मीडिया पे कई बार मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा, बहुत सारी रील्स देखी होंगी और वहाँ पे दिए हुए ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करने की भी कोशिश की होगी। हो सकता है कि आपको उससे फ़ायदा मिला हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को उससे कोई लाभ नहीं मिला हो। लेकिन मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, उसके लिए क्या एक्शंस लेने होते हैं, किस तरह से काम करता है, या बैठे बैठे सिर्फ मैनिफेस्टेशन करने से आपकी विशेष पूरी हो जाती हैं, इन सभी चीज़ों पर बहुत सारे मिथ और फैक्ट्स हैं जिन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यज्ञ गुलाटी, जो कि पिछले 6 साल से इस फील्ड में कार्यरत हैं और बहुत सारे लोगों को सही तरीका बता रहे हैं मैनिफेस्ट करने का। सो यज्ञ, वेलकम। आज के इस पॉडकास्ट में आपने अपना कीमती समय दिया और आज मैं बहुत क्यूरियस हूँ अपनी ऑडियंस की तरह आपसे बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मैनिफेस्टेशन के बारे में। Thank you so much for the warm welcome. थैंक यू। सो कैसे हैं आप? I'm very good. आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। मैनिफेस्ट करके बैठा हूँ कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा था कि यज्ञ के साथ बैठूंगा और बहुत सारी बातें करूंगा, शायद वो सच भी हो गई, लेकिन उसके लिए मैंने बहुत सारे एफर्ट्स भी लगाए थे। सो आज हम उसी पे बात करेंगे कि केवल मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर इसके जो नियम है उनको केवल फॉलो करने से काम हो जाता है या उसके लिए एक्शंस भी लेने पड़ते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा आपके बारे में कि एक तरफ आप फॉरेन में अपनी स्टडी करने के लिए गए थे और फिर अचानक से इंडिया के इस फील्ड में टर्न करना और बहुत अच्छा जॉब था आपका, अच्छी लाइफ थी, फिर इधर कैसे, मतलब थोड़ा सा बताइए अपने बारे में कि कैसे शुरुआत हुई इसकी। I've been into meditation all my life because of my mom. I was following a guru all my life and मैं जब US से गया तो वहाँ जाके मैं सब कुछ भूल गया था। तो like the usual, life happened and उस time पे it was like a wake up call कि you are missing onto something very important that you have been practicing all your life. तो तब I somehow got connected to the mystery school जिन्होंने मेरे को बहुत help किया to come back to my actual state of being and find myself. Okay, great. And उसके बाद like I felt like more changes happening in all areas of my life because up until then क्या हो रहा था USA के अंदर, जब मेरी जॉब अच्छी चल रही थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन ये था कि कहीं ना कहीं अंदर वो inner fulfillment was missing. ऐसे लग रहा था कि like हाँ पैसे तो बहुत आ रहा है, everything is good, I'm doing so many things also, But something is missing. Yeah, like पता नहीं, ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा बिखराव and lost and chaotic, confusing, lack of direction. तो जब मिस्ट्री स्कूल मिला तो दे हेल्प मी टू आइडेंटिफाई व्हाट द इश्यूज वर, द कोर इश्यूज, एंड इट ऑल हैड टू डू विद अलाइनमेंट विद हु आई रियली एम। तो धीरे धीरे आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन रियलाइजिंग कि मैं हूँ कौन है, मतलब मैं चाहता क्या हूँ लाइफ में, लाइक तो उसके बाद आई रियलाइज कि ओके माई पर्पस लाइज मोर विद दिस पाथ बिकॉज द वे इट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ 360 degrees on all levels, from physical, emotional, mental, spiritual, financial, social. So I want to help as many other people also with these modalities, with this path as I can, and that's the reason I decided to move back to India to bring this path to India, because India में अभी और कोई नहीं है जो this particular path को share कर रहा है with the public here. So it's mostly because we have been taught to be at more and more of service. And पहले मुझे लगता था service only includes charity and that kind of stuff, but that is good, but true service means when you help others also to awaken to their true selves and assist them to also realize their godhood
and without being at service you cannot really ever have joy in your life. We'll talk more later in the podcast today about this, but it's all about what energy you give out is what you get back. So Right. when you spread more and more light, the light returns multifold back to you, and that creates more joy in your life. Hence why the reason why I want to do more and more of this. सो ये कि जैसे आपने बताया कि कैसे आप फॉरेन में वर्क कर रहे थे और अचानक से आपको लगा कि समथिंग इज़ मिसिंग एंड कम बैक टू इंडिया एंड सर्चिंग योर पाथ, और इस फील्ड में आप आगे बढ़े और अपनी चीज़ों को किया, और ना अपने लिए किया बल्कि अब आप वो जो लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनके लिए भी काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ने में, जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। क्योंकि अमूमन क्या होता है, हम जैसे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सब अपने बारे में सोचते हैं कि भाई मेरा अच्छा हो जाए, मेरा ये बढ़िया हो जाए, जॉब अच्छा हो जाए, रिलेशन अच्छा हो जाए, हेल्थ अच्छी हो जाए। सो ज़्यादातर लोग अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन आपने अपने बारे में सोचने के साथ साथ लोगों के बारे में सोचा, उनको जीवन में आगे बढ़ने में मदद की। दैट्स रियली नाइस। सो मैनिफेस्टेशन पे हम बात कर रहे हैं, तो आज उसके मिथ और फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। वो 30 सेकंड रील्स में जो बहुत सारी चीज़ें हमने अपने दिमाग में भर रखी हैं, हमारी ऑडियंस ने भी ऑल्सो, सो उसके बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैनिफेस्टेशन बेसिकली एक लेमैन की भाषा में क्या होता है? So manifestation in layman's language would be how can we create something from thoughts into reality. सो खाली सोचने भर से हो जाता है? क्योंकि मैंने बहुत सारी रील्स देखी हैं, मैं लिटरली बहुत क्यूरियस हूँ आपसे जानने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर रील्स में मैंने सोशल मीडिया पे जो रील्स हैं उनमें देखा है कि आप पैसा पैसा जपते रहो, आप कुछ नंबर्स लिख लो हाथ पे, और कुछ चैंटिंग कर लो, वेस्टर्न रेमेडीज़ बताते हैं बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पे कि ऐसे ऐसे जप लो, बस पैसा आना शुरू हो जाएगा, 41 दिन में आ जाएगा, 21 दिन में आ जाएगा। क्या क्या कितना सच है इसके पीछे? मेरे लिए तो कुछ काम नहीं किया, मैंने बहुत ट्राई Okay. किया for many years. I tried so many things, none of those worked for me. ओके। It is there are many myths regarding this, and there are many misconceptions with these different techniques and stuff. सिर्फ खाली सोचने से होता तो आज तो कितनी चीज़ें क्या क्या हमारे आसपास all the time हो रहा होता है, right? वो कहते नहीं, there's this saying like इमेजिन अ पिंक एलिफेंट। अगर आपके दिमाग में पिंक एलिफेंट आया, अगर वो सोचने से मैनिफेस्ट होता था तो इतने बड़े छोटे से रूम में इतना बड़ा पिंक एलिफेंट आता था, व्हाट मिस वुड इट क्रिएट, राइट? राइट। देयर टू थिंग्स, एक तो ये है कि डिले होता है सोच से लेके इनटू द फिजिकल आने में। दूसरा चीज़ ये है कि नॉट ऑल द थॉट्स आर मैनिफेस्टेड, इट्स बेसिकली द थॉट्स दैट यू आइडेंटिफाई विद दैट मैनिफेस्ट। ओके। दैट्स वन थिंग, ओके। द सेकेंड थिंग इज सिर्फ सोच या थॉट्स ऑन इट्स ओन इज़ नॉट इनफ। अगर आप सोचो, आपने लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ गूगल मैप्स, ठीक है? तो आपने डेस्टिनेशन में डाल दिया XYZ प्लेस, वो हो गया आपकी सोच, बट वहाँ जाने के लिए आपको गाड़ी चला के जाना ही पड़ेगा, राइट? करेक्ट। सिर्फ डालने से, सोचने से मैं जा रहा हूँ, पहुँच नहीं जाओगे। तो it's like you have to take that action, aligned action towards it, that will help you reach that place with ease and grace and smoothly without any resistance or restrictions. Yes, तो इसलिए action is very important. ओके। सो थॉट से एक रियलिटी बनने में एक क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे काम करता है, थोड़ा उसके बारे में मैं आपको चक्रास के थ्रू समझाता हूँ थोड़ा सा। We have 7 chakras, right? राइट। All of them deal with certain different things of our lives, different levels पे, different tangents पे। थॉट आया हमारे क्राउन में, ठीक है? ऊपर से गाइडेंस समझ लो फ्रॉम द हायर स्पिरिट और गॉड एट्सेट्रा। फिर हमारी थर्ड आई, यहाँ से बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज वी स्टार्टेड टू विजुअलाइज इट, स्टार्टेड टू थिंक मोर अबाउट इट। थ्रोट चक्रा, यहाँ से वी स्टार्टेड टू स्पीक अबाउट इट, वी स्टार्टेड टू एक्सप्रेस व्हाट वी वांट टू क्रिएट। हार्ट में वी स्टार्टेड टू फील मोर इनटू द फिजिकल, वी स्टार्टेड फीलिंग कि अच्छा ऐसा होएगा तो क्या होएगा, राइट। सोलर प्लेक्सस से यू स्टार्टेड टेकिंग एक्शंस इन द फिजिकल टू स्टार्ट क्रिएटिंग दैट। एंड देन जो तुम्हारा सेक्रल चक्र होता है, दैट इज बेसिकली द क्रिएटिविटी। So you're adding more inputs towards giving it shape and form, and how can you bring it to the physical, and the root chakra is completely bringing it into the physical. So it's a step-by-step process. ऊपर से thought से physical में आता है, तो but there's so many different levels to it. अगर से सोच में रह जाओगे तो कुछ नहीं होगा. So you have to take actions to bring anything you desire from thoughts to reality. That includes the planning, the visualizing, the inspired action. Another mistake जो लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत फोर्स करने लग जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल किसी को पैसा चाहिए तो वो लाइक दिन रात सुबह शाम पैसा 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 पैसा, और लाइक डिफरेंट एफर्मेशंस या डिफरेंट टेक्निक्स बहुत ओवरडू कर देते हैं.
राइट। Manifestation is not about what you are speaking alone, it's about what you're feeling. कि तुम्हारी जो vibration उस time पर है वही लौट कर आती है. That's what creates more situations in your life. राइट। बोल तो रहे हैं कि I am abundant, I am worthy, etc etc, लेकिन हमारी जो energy है वो क्या है जब हम force कर रहे हैं इतना, तो that what is it telling? It is telling कि नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही begging वाली situation है, बिल्कुल ही like डेस्परेशन है, बहुत ही लैक है, बहुत ही रेजिस्टेंस है लाइफ में. तो जब उस एनर्जी से यू आर क्रिएटिंग समथिंग, तो ऊपर बोला हुआ डजंट मैटर, सोच भी नहीं मैटर करती, तो इट विल जस्ट क्रिएट मल्टीप्लाई व्हाट यू आर फीलिंग इन दैट मोमेंट. सो मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों में डिफरेंस क्या है, और क्या इनके साथ इन दोनों का आपस में संबंध है? मैनिफेस्टेशन सिंपल है कि जो भी चीज़ हमने सोची वो अगर फिजिकल में होगी, दैट्स मैनिफेस्टेशन. Whereas law of attraction is just the law of how you attract things in your lives. So it's basically interlinked with each other. Law of attraction ke through you manifest things into the physical. It's like if I go back to one of the hermetic principles of correspondence, as within so without, as above so below. कि जो हमारे अंदर है वही हमारे बाहर है. Everything around us that we are experiencing, all our experiences are created by us. तो इन दिस मोमेंट जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, इन तीनों चीज़ों से मेरा नेक्स्ट मिनट इज बीइंग क्रिएटेड. ओके. तो अभी प्रेजेंट में जो भी मैं जी रहा हूँ, दैट इज़ लाइक अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट आई डिड इन द पास्ट. इफ यू चेंज नाउ, द फ्यूचर विल चेंज. So that's why no one can ever predict your future, because if you change your current situation, your future will change. It's never going to remain the same. सो मैनिफेस्टेशन के बारे में मिसकंसेप्शंस भी बहुत सारे हैं. सभी लोग आजकल सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, और उसके पे सोशल मीडिया पे बहुत सारी रील्स एंड कंटेंट इस तरीके का उनको मिल जाता है. वो अपनी लाइफ में भी कोशिश करते हैं उसको मैनिफेस्ट करने की. वही 41 डेज वाला मैंने फॉर्मूला बताया था एग्जांपल. सो बहुत सारे एग्जांपल है सोशल मीडिया पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा ज्ञान है लोगों के पास. सो बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा मिला, लेकिन एक ह्यूज नंबर है जिनको उससे कुछ नहीं मिला, और फिर वो बोलने लगते हैं अरे कुछ नहीं होता मैनिफेस्टेशंस, अरे भाई ऐसे ही है. सो गलती कहाँ पे हो रही है, क्या मिसकंसेप्शन है इसको लेकर लोगों के बीच में? First of all, why it works with certain people and not with everyone is because some people are not so desperately after the things. They're more relaxed in their energy. They're more they're more vibrationally high. So उनके लिए it's easy because वो just सोचेंगे भी तो things happen. People who are coming with a lot of desperation, a lot of lack in their lives, उनके लिए it will be even more difficult because उनकी vibration is so low and so much based in lack. Right. There are many misconceptions. The first one I will say is कि सिर्फ बार बार रिपीट करने से कुछ हो जाता है इन वर्ड्स और योर थॉट्स. दैट्स नॉट इनफ. एक्शन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आई थिंक इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर आप भगवद गीता में भी देखो, इट्स क्लियरली सेट कि कर्म सबसे प्रधान है. तो लाइक द एक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू मैनिफेस्टिंग एनीथिंग इन योर लाइफ. सेकेंड इज नॉट ब्लाइंड एक्शन. इट शुड बी इंस्पायर्ड एक्शन. इट शुड बी अलाइंड एक्शन. अगेन कि जैसे इतना ज़्यादा फोर्स करके कुछ नहीं करना कि पूरा दिन ही रटते रहो उसको, एफर्मेशंस को, या ये 3-3-3 टेक्निक, या 6-6-6 टेक्निक, या 3-6-9, या वाटर टेक्निक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दैट टन्स एंड टन्स ऑफ थिंग्स आउट देयर. तो पागलों की तरह ये नहीं कि 15 चीज़ें दिन में बस यही करते रहो. उससे आप बल्कि और उसको पुश कर रहे हो. वो कहते नहीं कि अगर क्या नाम है सैंड हाथ में लो, अगर मुट्ठी बंद होगी तो यू कैन ओनली होल्ड सो मच, लेकिन अगर खोलोगे तो यू कैन होल्ड इट मोर. तो इट्स लाइक दैट यू हैव टू लेट इट लूज. कि ऐसा है कि आपने बस कुछ बोला, उसको पूरी तरीके से फील किया कि ओके आई हैव इट, और लाइक किसी चीज़ के बारे में बेसिकली बहुत सोचा एंड देन यू जस्ट लेट इट गो. ये नहीं सोचते रहो, उसको सोचा एंड देन यू फॉरगेट इट. मैंने बहुत टाइम पहले किसी का सुना था, दिस यूज दिस टर्म सेट इट एंड फॉरगेट इट. ओके. कि इंटेंशन एक सेट कर कि लाइक आज मेरे साथ दिन में ऐसा होना चाहिए. उसके बाद दे फॉरगॉट इट, भूल गए, एंड दैट्स व्हेन इट हैपेंस. बट तुम बार बार चेक करते रहोगे, then it's really annoying. It's like ordering something to Amazon or like a food order, कि तुमने ऑर्डर किया एंड देन करके भूल गए कि आ जाएगा, पता है आ रहा है. करेक्ट. ये नहीं हर तुम एक सेकंड में चेक कर रहे हो ऑर्डर कहाँ पहुँचा. उससे तो यू विल गेट मोर इरिटेटेड एंड द पर्सन विल ऑल्सो गेट इरिटेटेड.
तो it's basically like you set it and then you let it go. सो मनी रील्स आई सॉ ऑन सोशल मीडिया जिसमें बताते हैं कि नंबर लिखने से हो जाता है हथेली पे, इस पेन से नंबर लिख लो, इतने टाइम के लिखो, इतने टाइम पे उसकी अपनी एक्स को अगर बुलाना है सो चैट करने लगो, उसका फ़ोन आ जाएगा, कॉल है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वो एग्जांपल देते हैं और वो रेमेडीज़ बताते हैं, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है कि वो वर्क करती है नहीं करती, क्योंकि मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया उसको। सो आपके हिसाब से क्या है कि क्या वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जो बता रहे हैं वो रेमेडीज सही है, या मतलब बस लोग देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे? देख ही रहे हैं ओके। बिकॉज आई मीन लाइक आपकी जो एनर्जी, अगेन एनर्जी क्रिएट्स मोर एनर्जी, लाइकवाइज एनर्जी, जो आपकी फ्रिक्वेंसी है, जो आपकी वाइब्रेशन है, वही अट्रैक्ट करेगी जो आप अपनी लाइफ में और लाना चाहते हो। तो अगर आप हाथ पे 777 लिख दोगे या 1111 लिख दोगे, उससे कोई चेंज नहीं होने वाला। अगर तुम अंदर से यू फील यू आर नॉट वर्दी, यू आर नॉट डिजर्विंग, यू आर lacking, you don't have what it takes to have what you're trying to manifest, तो फिर नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। तो वो सब टेक्निक्स लाइक आई डोंट थिंक दे रियली वर्क। मैंने तो बहुत कुछ ट्राई किया फॉर ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ, मेरे लिए उन टेक्निक्स में तो कुछ नहीं वर्क किया। समथिंग दैट मेड सेंस टू मी वॉज कि हमें rather than working on chasing these things, something that really clicked with me when I connected with Modern Mystery School was कि all the people who are trying to manifest is basically, instead of attracting things, वो बल्कि बहुत ज़्यादा चेज कर रहे हैं और ज़्यादा। चेजिंग क्रिएट्स मोर रनिंग एनर्जी, तो जो भी तुम्हें चाहिए वो तुमसे और दूर भागेगा, और दूर जा रहे हैं, राइट? यस। तो इंस्टेड हमें वर्क करना है हमारी अपनी मैग्नेटिज्म पे, हम उन चीज़ों को कैसे अपनी तरफ मैग्नेटाइज कर सकते हैं, कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट वो मैग्नेटिक एनर्जी के लिए वी नीड टू नो हु वी रियली आर, वी नीड टू नो व्हाट वी रियली डिजर्व। You only manifest that what you are ready to tolerate in your life. Let's talk about different areas. अगर relationships में बात करें, अगर तुम okay हो, if you're okay to tolerate someone mistreating you, someone discouraging you, someone with a demeaning nature, someone with disrespecting you, you'll create more and more of that because you're okay with that, you're tolerating that. तो तुम्हारी एनर्जी कैसी है कि हाँ, this is my standard, मैं इतने में खुश हूँ। You'll get more and more of that, and that will in fact affect all other areas of your life also. Your career would be affected because of it, your health would be affected because of it, because it's the energy. तो जो भी आपकी एनर्जी है वो हर एरिया में सिमिलरली अफेक्ट करेगी। ऐसा नहीं कि किसी का करियर बहुत अच्छा, रिलेशनशिप गंदा है। It's always the same on all levels. ओके। सो अगर मेरे को 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, हाँ। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे 1 करोड़ रुपया कमाना है अगले 6 महीने में। सो मुझे मैनिफेस्टेशन के थ्रू क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करने चाहिए कि जो वो एक रियलिटी में बदल सके? ओके, सो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। जो अगर आप 1 रुपये मैनिफेस्ट कर सकते हो तो 1 करोड़ भी कर सकते हो। इट्स लिटरली द डिफरेंस ऑफ हाउ वर्दी यू थिंक यू आर ऑफ रिसीविंग 1 करोड़। हमारे बहुत सारे लिमिटिंग एंड सेल्फ साबोटाजिंग बिलीव्स, हैबिट्स और पैटर्न्स होते हैं जिससे हमारी वाइब्रेशन जो बहुत स्टक रहती है इन द लोअर वाइब्रेशनल डेंसिटी ऑफ लाइफ। तो हम उसी से ही क्रिएट कर रहे होते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी थी सबकॉन्शियस माइंड की, कि वो हमारे हार्ड ड्राइव की तरह है, जहाँ पे हमारे जितने भी पुराने बिलीव्स, पैटर्न, सोसाइटल कंडीशनिंग है, वो स्टोरेज, हाँ, दैट इज स्टोर्ड इन आवर सबकॉन्शियस, एंड उसके बेसिस पे द एंटायर लाइफ इज बीइंग क्रिएटेड। तो अब बचपन से आपका जो बिलीफ चलता आ रहा है अंदर से कि पैसा बहुत हार्ड है कमाना, यू नीड टू स्ट्रगल टू मेक मनी, दैट इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू क्रिएट मनी, या फिर मनी इज़ बैड, मनी इज़ ईविल, रिच पीपल आर वेरी मीन एंड रूड। तो जैसे जो भी आपके बिलीव्स हैं रिगार्डिंग मनी, वो आपके सबकॉन्शियस में ऑलरेडी स्टोर्ड हैं। तो अगर ऐसे बिलीव्स हैं तो ऊपर से आपको 1 करोड़ चाहिए तो वो नहीं आएगा, बिकॉज यूनिवर्स इज सेइंग आप कहते हो वो बुरा है तो हम नहीं देंगे वो, you're automatically repelling it away. So you need to fall in love with anything you want to create in your life. ओके। 1 करोड़ कमाने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें अपने सबकॉन्शियस में जाके वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हमारे लिमिटिंग बिलीव्स क्या हैं, कि हमारे सेल्फ साबोटाजिंग बिलीव्स क्या हैं, जिनकी वजह से हम इसी लोअर डेंसिटी ऑफ लाइफ के अंदर रह रहे हैं, लेकिन हम उस हायर फ्रीक्वेंसी में नहीं शिफ्ट हो पा रहे जो हमारे लिए मोर सूटेबल है, मोर कंफर्टेबल है, मोर aligned with more joy, with more peace, with more bliss in our life. So step 1, identify the limiting beliefs. Step 2 is to heal those, remove those, clear those, integrate those. Step 3 is to
bring better beliefs, form better beliefs, rewire our brain, and then start creating. So healing is very important before you can directly step into manifestation. सो ये क्या आपने बात की थी अभी सबकॉन्शियस माइंड की, तो सबकॉन्शियस माइंड के ब्लॉकेज जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस तरह से रोकते हैं, किस तरह से इफेक्ट करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। सो सबकॉन्शियस माइंड में आपके जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, जो पैटर्न्स हैं, जिसके बेसिस पे यू आर फंक्शनिंग ऑन इन योर डेली लाइफ्स, आप उन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंगली और कंज्यूम करोगे बिकॉज इट रेजोनेट्स विद यू। कि जैसे अगर आप सोचते हो कि पैसा एक ही तरीके से आ सकता है तो आप वही तरीके ढूंढोगे। आप सोचते हो इसी तरह के रिलेशनशिप होने चाहिए तो आप उसी तरीके के रिलेशनशिप और ढूंढते रहोगे, रादर देन वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि असली में मुझे चाहिए कि अगर इन सब चीज़ों को हटा दो, जो सोसाइटल कंडीशनिंग है, जो मेरे सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है, अगर इन सबको हटा दो तो व्हाट वुड रियली ब्रिंग मी जॉय। तो उन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पहले इन सब चीज़ों को क्लियर करना होएगा, राइट? तो लेकिन हम वो नहीं करते, हम डायरेक्टली शिफ्ट हो जाते हैं मैनिफेस्ट करने में कि हमें चाहिए चाहिए चाहिए। तो इन लिमिटिंग बिलीव्स के चक्कर में आपके जो थॉट्स होंगे वो भी बहुत लिमिटिंग टाइप थॉट्स आएंगे। इंस्टेड ऑफ हैविंग मोर एम्पावरिंग थॉट्स कि ओ आई कैन डू दिस, हमारे थॉट्स होंगे यू कैन नॉट डू दिस, तू तो फेल होने वाला है, तो छोड़ ही दे, ट्राई मत कर। तभी बहुत बारी आपने देखा होगा कि जब भी कोई बंदा कुछ नया स्टार्ट करने वाला होता है, राइट बिफोर दैट उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है। राइट, ऐसे मन ही नहीं करता कि मैं करूँ ये, या फिर बहुत एकदम से लेजीनेस, लेथार्जी आ जाती है कि नहीं करना, छोड़ो। बिकॉज कहीं ना कहीं वो जो आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं वो आपको ये यकीन दिला रहे हैं कि आपके बस की नहीं है, यू कैन नॉट डू दिस। तो जब हम उन चीज़ों को हील करते हैं, वी स्टार्ट टू हैव बेटर थॉट्स, बेटर फीलिंग्स ऑफ लाइक मोर एम्पावरमेंट कि यू कैन डू दिस, दैट यू हैव व्हाट इट टेक्स टू क्रिएट दिस इन योर लाइफ। एंड that's how you shift the game and you bring more joy, abundance, love, whatever it's that you're trying to create in your life with ease and grace. सो ये कि हार्मेटिक प्रिंसिपल्स पे थोड़ा सा बात करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हार्मेटिक प्रिंसिपल्स किस तरह से इंटरकनेक्ट हैं या कैसे काम करते हैं दोनों, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। Hermetic principle is basically like the basic foundational laws of the universe जो सबके पर equally work करता है। It's applicable on everyone. राइट, आप मानो ना मानो, करो ना करो फॉलो, वो सबके ऊपर इक्वली इम्पैक्ट कर रहा है। इट्स बेसिकली लाइक if I whatever I do, I'll get a equal and opposite reaction to that. If there's something good, उसका opposite भी होएगा ही होएगा। तो those are the basic principles. तो सबसे main that directly connects with law of attraction and manifestation is that law of correspondence, which I talked about a little earlier. Yeah. As within, so without, as above, so below. That like summarizes everything. कि आपके जो thoughts हैं, words हैं, actions हैं, वही आपका next moment create कर रहे हैं। ये हमारे भागवत गीता में भी कहा है, जैसे मनसा वाचक कर्मणा। तो what it says कि आप जो मन से सोच रहे हो, जो बोल रहे हो और जो कर रहे हो, उन्हीं चीज़ों से आपका next minute is being created. Right. तो इसलिए you need to be very careful आपकी क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, क्या करते हो। अब होता ये है कि हमारे कितने सारे millions and millions of thoughts दिन में आते हैं, right? राइट, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम उन सब के साथ आइडेंटिफाई कर जाते हैं। करेक्ट। इधर जो है, जो हमें सबसे ज़्यादा चीज़ हेल्प कर सकती है, विच इज़ मेडिटेशन, जिससे वी स्टार्ट टू डिटैच फ्रॉम आवर थॉट्स एंड वी रियलाइज कि थॉट्स आर नॉट अस, दे आर जस्ट विजिटर्स, दे कम एंड गो। वी हैव द पावर टू चूज द राइट थॉट। तो अब मेरे पास जब थॉट आया यू आर अ फेलियर, आ गया, ठीक है आने दो, हु गिव्स, आया और चला गया, आई डिडंट रिएक्ट। नेक्स्ट थॉट आया, you can do this, I like that resonated with me, and I gave it more attention and it multiplied. So that's how you can choose the thoughts that you want to identify with, and then when you speak that into existence and you take aligned action with that, you start creating miracles in your life. But सबसे बड़ा mistake यही है कि people just start identifying with all the thoughts as their own. ओके, सो व्हाट इज़ द राइट वे कि आप अपना जो जो बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं उसमें से एक आपके लिए है या वो ठीक है, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे हमारे पास थॉट्स आते हैं और अमूमन सारे लोग सभी के साथ अलाइन करना शुरू कर देते हैं। सो व्हाट इज़ द राइट वे टू चूज राइट थॉट? ओके, सो इतने सारे थॉट्स आते हैं, उसके अंदर कैसे पता कि ये सही है, ये गलत है? उसका सबसे ईजी वे है कि एनी टाइम यू फील peace and calm with any thought, that is the one right for you, because that's like the highest vibration that
thinking about something when it brings joy, Okay. not happiness but joy, जो आपको लगे कि it aligns with who you really, अगर आपकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स हट जाए, what would you do? If it connects you with that feeling, it means you're headed the right way. ओके सो यज्ञ, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आसान बनाता हूँ कि आप अपनी लाइफ में कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं किसी चीज़ को लेके, और आपके जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स हम सभी के दिमाग में आते हैं क्योंकि ब्रेन है यहाँ, मन चंचल है बेसिकली। Yeah. सो चंचलता दिखाता है, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। तो यज्ञ को अगर कोई थॉट ठीक लग रहा है तो वो कैसे ठीक लग रहा है कि इतने सारे लाखों थॉट्स में वही ठीक है, और उसके लिए फिर क्या यज्ञ करेंगे कि वो रियलिटी में बदल जाए? So इतने सारे थॉट्स जब आते हैं तो लाइक हाउ it's been a process to realize, you know, कि क्या सही वे है। तो आई हैव बिन देयर जहाँ पे मैंने भी हज़ारों चीज़ें एक साथ करता था एंड पूरा पूरा दिन लगा रहता था एंड कुछ भी काम नहीं करता था, बट ओवर टाइम आई रियलाइज्ड जब भी कोई थॉट आ रहा है, एक एक लाइक अननोन सी एक बस विदाउट अ रीज़न एक वो सेटिस्फैक्शन है, एक अंदर एक पीस है, एक नोइंग है, इनर नोइंग, यू नो दिस इज इट, एंड बस वो होता है। आई जस्ट फील ग्रैटिट्यूड इन दैट मोमेंट एंड देन आई फॉरगेट इट। सो डेली रूटीन्स में अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस एंड ग्रेटिट्यूड, ये सारी प्रैक्टिसेस किस तरह से काम करती हैं? ये सारी चीज़ें तब काम करती हैं जब आप एक्चुअली उसको फील कर रहे हो। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होएगा, यू नीड टू एक्चुअली एम्बॉडी इट एंड फील इट। दैट्स व्हाई दे से कि जब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो सिर्फ ऊपर ऊपर से बोलो मत, उन चीज़ों को एक्चुअली ऑल ऑफ योर सेंसेस को यूज़ करके फील करो इन दिस मोमेंट। दैट्स हाउ यू विल क्रिएट इट। कि आप जब मैनिफेस्ट करो, जब कुछ विजुअलाइज कर रहे हो तो सिर्फ आँख बंद करके मत देखो उसको, आँख बंद करके देख रहे हो, लेकिन साथ में ट्राई टू हियर वॉट यू वुड हियर इफ यू वर इन दैट सिचुएशन। Try to feel what your body would feel in that situation. Try to smell the air that you will feel when you'll be in that situation, on that stage, or in that relationship, or in, you know, that career, in that office, etc. Whatever you're trying to manifest. Correct. So when you use all of your senses, what you're trying to say is that you are in that moment right now, and that's how you create it with these. ओके सो आप अपने लिए ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन आप बहुत सारे लोगों को उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं, मैनिफेस्टेशंस करने में मदद करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिखाते हैं। सो आपकी लाइफ का कोई लाइव एग्जांपल रहा हो, या कोई ऐसी एक सक्सेस स्टोरी जिसने बिल्कुल मतलब चीज़ें बदल दी हों उसकी लाइफ में? सो अगर कोई किस्सा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए हमारी ऑडियंस के साथ। I mean, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लाइक मैं अपनी लाइफ से अगर स्टार्ट करूँ तो व्हेन आई वाज इन कॉलेज मैंने एक चीज़ नोटिस करी तब से लेके अभी तक, दैट जब चीज़ें मैंने सिर्फ एक बारी बोल के भूल गया, वो सारी चीज़ें पूरी 100% हुई हैं। चाहे भले ही मजाक में बोली हूँ, लेकिन पूरे फील करके बोली हूँ। तो अ फ्यू एग्जाम्पल्स दैट आई विल से, दे वेरी पेटी एग्जाम्पल्स। आई एम नॉट सेइंग कि यू नो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए होती हैं, बिकॉज मैजिक इज़ इन एवरीडे थिंग्स, इट्स एवरीवेयर। इट्स जस्ट दैट हम उन चीज़ों को देख नहीं पाते हमारे आसपास। जब उन चीज़ों को देख पाते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि ओके, हर चीज़ ही मैजिक एंड एवरीथिंग इज़ इक्वली ब्यूटीफुल, कुछ बड़ा या छोटा नहीं है। करेक्ट। तो फ्यू एग्जाम्पल्स दैट आई विल से कि जैसे जब कॉलेज मेरा ख़त्म हुआ तो मैंने इसे रैंडमली बोला मेरे को इतना सैलरी का जॉब चाहिए। बहुत अपने ऊपर से हाई बोला था मैंने, जो कभी सोचा भी नहीं था, एंड मैंने बोला एंड आई फॉरगॉट इट। When I got the job 3 months later, it was exactly the same amount. Especially right after graduating from a design school, it's rarely possible to have that much amount of, you know, that much salary. But I manifested it with ease and grace. So that's just one example. Then another example, मतलब daily life में, you know, कुछ ना कुछ होता रहता है कि मैं सुबह कुछ बोलता हूँ, शाम तक that happens, or like next day it happens, depending on whatever it is. But like just recently I was driving somewhere and my car was really dirty and there was no one to clean the car that day, and I was also running late. And उस कार में बैठ के I was like, I wish आज, you know, किस तरीके से क्लीन हो जाएगी। Okay. And then I said it and I forgot it. I was like, हो जाएगी, I don't know, बस अंदर से वो knowing आया, I was like, हो जाएगी। मैं रास्ते में 2 मिनट के लिए कहीं पे रुका, I had to pick something up and this random person walked up to me and he's like, can I wash your car? I was like, that's crazy because that's never happened in 28 years of my life कि कोई randomly ऐसे इस मार्केट में आके मुझे कह रहा है कि can I wash your car? तो that was
crazy and very nice to experience. So उस तरह की daily life में every single day I experience many things कि if I wanted a particular kind of teacher for a particular kind of skill that I'm trying to learn, I'll get exactly the same kind of qualities that I'm looking for in my in the teacher, or like in my love life, or in my career if I'm looking for like a job, or like a particular employee to work for me. I list down all the qualities and then I just let it go. I write it down and I forget it, and I get exactly the same match. Okay. So it's also about being very clear in terms of what you want to create, because एक तो बहुत बड़ी चीज़ ये भी होती है कि people don't know only what they want. आज बोलेंगे 50,000 चाहिए, कल बोलेंगे 1,00,000 चाहिए, फिर बोलेंगे नहीं 25 ही मिल जाए वही काफ़ी है. Correct. तो you need to be very sure of what you want and you have to stay stuck with it. सो कहते हैं कि जब आपको कोई थॉट आता है और आप उसको चाहते हैं कि वो रियलिटी में बदल जाए, सो आप जो है उसको राइट कर लीजिए, मतलब एक पेपर पेन पे लिख लीजिए और उसको फोल्ड करके अपने वॉलेट में रख लीजिए, और मतलब कहीं भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं और वो चेंज हो जाएगा. क्या रियली ऐसा होता है? So all these things work, but 1%. जो 99% काम करता है वो एक्चुअली आपका स्टेट ऑफ बीइंग है. अगर आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है तो उसके नीचे जितना कुछ है यू कैन अट्रैक्ट ईजिली विद जस्ट अ थॉट. बट अगर आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है तो आप जो मर्जी यहाँ का सोच रहे हो कुछ आएगा ही नहीं. ओके, सो फ्रिक्वेंसी की बात जब आप कर रहे हैं तो मैं क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस पर्सन हूँ एज यूजल. सो फ्रिक्वेंसी को हाई करने के लिए क्या करना चाहिए? एक सिंपल प्रैक्टिस में, एक मेरी तरह एक बिल्कुल सामान्य सा आदमी है, उसको स्टेप बाय स्टेप अपनी डेली रूटीन्स में ऐसा क्या करना चाहिए जो अपनी फ्रिक्वेंसीज को हाई कर सके, मैनिफेस्टेशन कर सके, अपने जो थॉट्स हैं उनमें से राइट थॉट है उसको चुन सके और उसको फील करके उसको रियलिटी में बदल सके? क्या प्रोसेस है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप मेडिटेशन करो एवरी सिंगल डे. बिकॉज जब आप मेडिटेशन करते हो तो व्हाट यू आर डूइंग इज आप अंदर अपनी एक्सकवेशन शुरू कर देते हो. ऊपर की जो नेगेटिविटी की लेयर है, जो ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हैं, वो एक एक करके यू स्टार्ट टू dig down deep and then you start removing that. तो जब वो रिमूव होता रहता है आपकी एक एनर्जेटिक फील्ड जो है वो और स्ट्रांग होती रहती है धीरे 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 धीरे. जब वो स्ट्रांग होगी यू स्टार्ट फीलिंग होल अगेन, बिकॉज व्हेन गॉड क्रिएटेड अस उसने हमें होल क्रिएट किया. मतलब वी आर कंप्लीट इन आवरसेल्व्स, वी ऑलरेडी हैव एवरीथिंग वी वांट एंड नीड एंड डिज़ायर. जब हम उस फीलिंग से कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं तो वो इन सेकेंड मैनिफेस्ट हो जाता है. इट कम्स राइट अवे. बट हम जब मैनिफेस्ट कर रहे हैं हम लैक से कर रहे हैं कि हमारे पास नहीं है और हमें चाहिए चाहिए चाहिए. सो अगर आप देखो, अगर आप जैसे अगेन गोइंग बैक टू द अमेजोन एग्जांपल, अगर आपने कुछ ऑर्डर प्लेस किया है, यू हैव द मनी एंड देन यू आर प्लेसिंग द ऑर्डर कि जब आएगा यू विल पे. राइट. बट अगर पैसे नहीं हैं आपके पास तो आप ऑर्डर ही नहीं प्लेस करोगे. इन रियल लाइफ हम क्या कर रहे हैं कि हमारे अंदर से वी डोंट हैव दैट फ्रीक्वेंसी विच इज़ लाइक द करेंसी, बट वी वांटेड तो कभी वो आएगा ही नहीं. बट व्हेन यू हैव दैट फ्रीक्वेंसी एज आवर करेंसी and when we ask for something it comes right away. सो ये कि बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपने तमाम चीज़ें हम मुझे समझाई ख़ास तौर से, और हमारे दर्शकों को समझाई. सो जाते जाते क्या कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस से? तो अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़. Yes, I will just say one thing कि आप सब मैनिफेस्ट कर रहे हो. ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ कुछ ही लोग कर सकते हैं और कुछ लोग नहीं कर सकते. Everyone is manifesting at all times. It's just about aligning with clarity कि तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए and then keeping full focus on it and it will manifest. So that's all I'll say is कि start working on gaining more clarity in your life. And a few things that I can suggest for that is you can either get life activated, which will help you to know thyself, to realize who you really are and what you really want in your life, so that you can create from that clarity more and more miracles in your life. So Yagya, thank you so much for coming and sharing such more information about manifestations and law of attraction. Thank you so much. Thank you so much for having me here.